समय सार के निर्जरा अधिकार में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की विवेचना चल रही है। समय सार का सम्यक दृष्टि किस तरीके से इन अंगों का पालन कर रहा है, इसका व्याख्यान यहाँ पर किया जा रहा है। कल तक उपगूहन और स्थितिकरण अंग की बात हुई थी। क्रम प्राप्त वात्सल्य अंग का संदर्भ आ रहा है। समय सार में वात्सल्य अंग की चर्चा है। निश्चय रूप भावों को लेकर के चर्चा है। एक एक शब्द की व्याख्या देखो। जो मोक्षमगमी मोक्ष मार्ग में तिन्हें साहून 3 साधनों के प्रति बच्छलतम वात्सल्य को नदी करता है, सो उसे बच्छल भाव जुदो वात्सल्य भाव से युक्त सम्मादिट्ठी मुनेदब्बो सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। सारांश क्या है? जो जीव मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 साधनों साहून साधनों को लिया है। अब यदि साधनों को लेंगे तो मोक्ष मार्ग के साधनों में 3 साधन तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही आएंगे। ऐसे 3 साधन रत्नत्रय को साधन कहा है। अथवा दूसरी विवक्षा में साधनों के रूप में 3 की संख्या में आचार्य, उपाध्याय और साधु को ग्रहण किया गया है। आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 3 साधनों में ये भी मोक्ष मार्ग में सहयोगी हैं। आचार्य का संरक्षण मिल जाए तो मोक्ष मार्ग सरल हो जाता है। उपाध्याय का सानिध्य मिल जाए तो ज्ञान विज्ञान की बातें सरल हो जाती हैं। साधु का सानिध्य मिल जाए तो चर्या आसानी से पलने लगती है। ऐसे 3 साधनों के प्रति जो बच्छलतम कुणादि वात्सल्य करता है। वात्सल्य शब्द कैसे बना है? वत्सलस्य भावो वात्सल्यम। वत्सलता का जो भाव है वो वात्सल्य अंग है। ऐसे वात्सल्य भाव से युक्त
सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो, सम्यक दृष्टि मानना अर्थात जानना चाहिए। टीकाकार भी बहुत अच्छे तरीके से विषय स्पष्ट करते हैं। यह कर्ता मोक्ष मार्गे स्थित्वा, जो कोई भी मोक्ष मार्ग में स्थित होकर अर्थात ठहर कर वत्सलत्वम भक्तिम करोति, जो कोई मोक्ष मार्ग में ठहर कर मोक्ष मार्ग के साधन करने वाले इन तीन, कौन से तीन? स्वकीय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम, अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, अपने परिणाम के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, दूसरे के परिणाम में आने पर दूसरे के रत्नत्रय बनेंगे। अपने परिणाम में यदि आते हैं तो अपना रत्नत्रय बनेंगे। ऐसे स्वकीय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम त्रयाणाम कथम भूतानाम, अथवा साधूनाम मोक्ष मार्ग साधकानाम, अथवा व्यवहारेण तदाधारभूत साधूनाम, क्या लिखा है इसमें? अथवा व्यवहार से उस रत्नत्रय के आधारभूत आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों की भक्ति करता है। इन रत्नत्रयधारी तीनों की भक्ति करता है। ये किसके आधार हैं? रत्नत्रय के आधार हैं। ये पद हैं तो रत्नत्रय टिका हुआ है। ये पद यदि ना हो तो रत्नत्रय ग्रंथों में तो मिलेगा पढ़ने के लिए, पर निर्ग्रंथों में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ग्रंथों में पढ़ने मिलेगा लेकिन निर्ग्रंथों में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ग्रंथों के पठन पाठन के साथ साथ यह रत्नत्रय निर्ग्रंथ मुद्राओं में भी देखने को मिलता रहे, ऐसी भावना भानी चाहिए। निरंतर भावना भानी चाहिए। वात्सल्य की परिभाषा ही इसी से जुड़ी हुई है। मोक्ष मार्ग साधका नाम साधु नाम, मोक्ष मार्ग के जो साधक साधु जन हैं, अथवा व्यवहारेण तदाधारभूत साधु नाम, उस रत्नत्रय के आधारभूत जो साधु जन हैं, उनके प्रति वात्सल्य का भाव हो, सो क्या होगा? सम्यक दृष्टिर वत्सल भाव युक्तो मंतव्यो ज्ञातव्या। ऐसा वह सम्यक दृष्टि वत्सल भाव से युक्त माना गया है। तस्य चे अवात्सल्य भाव कृतो नास्ति बंधा। फिर जब वात्सल्य भाव से जुड़ गया तो अवात्सल्य भाव से होने वाला जो कर्म का बंध था वह उसके नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि वात्सल्य भाव से जुड़ गया। वात्सल्य भाव से जुड़ने का मतलब ये है कि अब अवात्सल्य भाव संबंधी कर्म का बंध नहीं होगा, बल्कि इस वात्सल्य भाव से पूर्व संचित कर्म की निर्जरा होगी। हाँ, हर श्लोक में, हर गाथा में टीकाकार इस बात को स्पष्ट कर रहे 8 अंगों की कि यदि अंग का पालन करते हैं तो नए कर्म का बंध होना रुक जाएगा। नए कर्म का बंध रुकेगा अर्थात संबर होगा। उस समय साधनारत तीर्थंकर वर्धमान महावीर के लिए या केवल ज्ञान पाने के बाद तीर्थंकर अरहंत महावीर के लिए इंद्रभूति ने कुछ महत्व नहीं दिया। क्यों महत्व नहीं दिया? क्योंकि वो जानता था कि मैं भी कोई कम थोड़ी हूं, मेरे पास भी तो बहुत सारे शिष्य हैं, मैं भी तो इतना बड़ा गुरुकुल चलाता हूं। और तीनों भाई, तीनों ब्राह्मण उस समय वेद वेदांगों के ज्ञाता होकर वेद वेदांगों के ज्ञान का विस्तार करते हुए, प्रचार करते हुए तीनों भाई 500 शिष्यों के गुरुकुल को चला रहे थे। अलग अलग, तीनों के गुरुकुल अलग अलग, एक एक गुरुकुल में 500 शिष्य। चलने दो, पढ़ो। ऐसे तीनों भाई भले ही चर्चाएं बहुत करते थे, गुरुकुल में छात्रों को पढ़ाते थे, लेकिन उस अवस्था में उनके पास ज्ञान तो था पर सम्यक ज्ञान नहीं था। जब तक सम्यक ज्ञान ना हो तो बाहर के ज्ञान की कोई कीमत नहीं। कितनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं क्यों ना करे, पर जब तक सम्यक दर्शन की भूमिका में होने वाला सम्यक ज्ञान नहीं, तब तक उस भव्य आत्मा को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं। मोक्ष जाना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी इस गाथा में वात्सल्य अंग की चर्चा चल रही है। वत्सलस्य भावो वात्सल्यम। उदाहरण भी दिया जाता है, बहुत सरल उदाहरण है। धर्मी सो गो बच्छ प्रीति सम। क्या? अपने साधर्मी के प्रति गाय और बछड़े की तरह स्नेह प्रकट करना चाहिए। क्या? अपने साधर्मी के प्रति गाय और बछड़े का स्नेह स्वाभाविक होता है। बछड़ा अपनी गाय को, मां को नहीं छोड़ पाता और मां भी अपने बछड़े को नहीं छोड़ पाती। भले वो हमारे तुम्हारे जैसी भाषा नहीं बोल पाते, लेकिन अंदर संवेदन तो उनके रहता ही है। मातृत्व का संवेदन रहता है। अभी सिलवानी में, यहाँ पर हम लोग हैं। सिलवानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की एक धर्म नगरी है। स्वाध्यायी लोग हैं, व्रती लोग हैं, अच्छा मंदिरों का वैभव है। समोसरन और
त्रिमूर्ति मंदिर आदि बहुत जिन शासन भव्यतम है। तो ऐसे सिलवानी में रुके हुए हैं। अभी एक देखो, जहां हम लोग रुके हैं उसके पिछवाड़े भाग में किसी परिवार के जानवर भी हैं, बाड़ा है उसका। स्थिति क्या बनी, अभी 2 दिन पहले गाय का छोटा बछड़ा, अभी अभी का बछड़ा था, उसने जन्म दिया था और वो बछड़ा चला गया, कुछ हो गया, उसको मरण हो गया। अब परिवारी जन तो सब चीजें समझ लेते हैं, तो बछड़े को उठाया, अलग किया। अलग तो कर दिया, लेकिन जब से बछड़ा अलग हुआ है तब से उसकी मां गाय कितनी आवाजें कर रही है। आवाज वो इसलिए कर रही है, वो चाहती, देखना चाहती कि हमारा जाया कहां है। खाने में मन नहीं, पीने में मन नहीं, यहां वहां देख रही, आवाजें कर रही। परिवारी जन भी आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी देखते हैं, संबोधन भी देते हैं। संगी पंचेंद्री है, मन में कुछ तो भाव आता होगा, सांत्वना भी वो जानवर समझते हैं। तो यह सब तो जो हो रहा है, होता है, होना चाहिए, लेकिन उसके जो अनुभव में बात आ रही है, वो बार बार उसका मन उसके बेटे की ओर जा रहा, बार बार उसका मन उसके बेटे की ओर जा रहा। स्नेह था उसका, मोह रहता है। उदाहरण में गौ और बच्चे का उदाहरण ही दिया है। देखो अभी आवाज आ रही, ये वही आवाज है, वो बुला रही है, स्मरण कर रही होगी, अपना भाव जो प्रकट कर सकती है वो प्रकट करती है। तो इस तरह से ये गाथा समय सार की ये कह रही है कि 3 साधनों में जो वात्सल्य भाव करता है, ऐसा वह वात्सल्य भाव से युक्त तो सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। 3 साधन में रत्नत्रय या आचार्य उपाध्याय साधु, इन्हें सम्मिलित किया गया है।